हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्कॉलर स्प्रिंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे स्टडी टेक्निक के बारे में जो थ्योरी सब्जेक्ट्स याद रखने के लिए सुपर इफेक्टिव है। अगर आप CS, CA लॉ, CSCT, सी लॉ जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। रट्टा मारने से ना तो समझ आता है ना लॉन्ग टर्म याद रहता है। इसलिए आज मैं आपको एक स्टडी टेक्निक शेयर करूंगी जिसका नाम है PQ4R मेथड। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो आपके रीडिंग, लर्निंग और रिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। टॉपर्स इस मेथड का यूज करते हैं एंड नाउ इट्स योर टर्न। सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरी याद क्यों नहीं रहता। थ्योरी में फैक्ट्स, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, लिस्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, सेक्शन इतना सब होता है कि ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। और हमारी कॉमन गलती क्या होती है? हम चैप्टर उठाते हैं, रीड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं एंड बस लगता है याद हो गया, लेकिन 2 दिन बाद एग्जाम हॉल में जाके या इवन रिवीजन टाइम पे याद ही नहीं आता। इसका रीजन है पैसिव लर्निंग, जिसमें ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है, उसे प्रोसेस नहीं करता। हम एक्टिव रिकॉल, रिफ्लेक्शन और स्मार्ट रिपीटिशन नहीं करते। यही वो चीजें हैं जो PQ4R टेक्निक फिक्स करती है। अब PQ4R टेक्निक एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो कि टॉप स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि लॉ, CMSL, JGL, सी लॉ, ECIPL, CA, LLB वगैरह के अंदर। जो हमारी PQ4R है उसका एक्चुअल मतलब क्या है? P फॉर प्रीव्यू, Q फॉर क्वेश्चन, फर्स्ट R फॉर रीड, सेकंड R फॉर रिफ्लेक्ट, थर्ड R फॉर रिसाइट एंड फोर्थ R फॉर रिव्यू। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो PQ4R एक फुल प्रोसेस है जिसमें आप चैप्टर को एक्टिवली पढ़ते हो, उसको सोचकर समझते हो, रिपीट करते हो और रिवाइज करते हो। ऑल इन वन मेथड है ये। PQ4R का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब हर एक स्टेप इसका सॉलिड रोल है और अगर आप प्रॉपरली यूज करोगे तो थ्योरी याद ना रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे प्रीव्यू। तो प्रीव्यू का मतलब होता है चैप्टर पढ़ने से पहले उसका एक ओवरव्यू लेना। इसमें आप पूरे चैप्टर को 5 मिनट में सिर्फ स्कैन करते हो, देखो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, सब्जेक्ट सब जो हमारी सब हेडिंग्स हैं वो क्या कह रही हैं, बोल्ड और इटैलिक वर्ड्स जो हमारे मॉड्यूल्स में दिए होते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या डायग्राम्स दिए हैं, क्या कंक्लूजन है और क्या समरी लिखी हुई है। लेट्स से आप सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ने वाले हो तो प्रीव्यू में आप देखोगे कितने टाइप्स के सोर्सेज हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, क्या कोई एग्जांपल दिया गया है। तो इस स्टेप का मेन फायदा क्या होता है कि आपका ब्रेन रेडी हो जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे GPS रूट सेट करता है डेस्टिनेशन तक जाने से पहले, वैसे ही प्रीव्यू ब्रेन का रोड मैप सेट करता है। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है लेकिन लर्निंग इम्पैक्ट ह्यूज होता है। प्रीव्यू के बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा क्वेश्चन। जो भी हेडिंग्स आपने देखी उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन बनाते हो आपका ब्रेन नेचुरली क्यूरियस हो जाता है उसका आंसर ढूंढने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हेडिंग है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी तो क्वेश्चन बनाओ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पब्लिक कंपनी के क्या फीचर्स हैं, प्राइवेट के क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है। आप चाहे तो क्वेश्चन को लिख के भी देख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख लो ताकि वो आपको बाद में भी याद रहेगा। इस स्टेप का मेन पर्पस ही यही है कि रीडिंग को एक्टिव बनाना। आप जब रीड करोगे, पढ़ोगे तो आप ब्लाइंडली रीड नहीं करोगे। आपको पता होगा कि आपको इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हो, तो आपको वो ढूंढना है, तो आपको पता होगा कि मैंने ये आंसर ढूंढना है तो मेरे को ये पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज रीड। ये सिंपल लगता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ये कैसे करना है। जब आप रीड करते हो तो गोल होता है कि क्वेश्चन बनाए थे उनका आंसर समझना। तो कुछ टिप्स जो कि इफेक्टिव रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर पैराग्राफ के बाद पॉज लो और सोचो कि क्या समझा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, जो चीजें डिफिकल्ट लग रही है उनको अलग से मार्क करो, अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है उसे जरूर पढ़ो और सबसे इम्पोर्टेंट, कंफ्यूज होने पर वापस पढ़ने से मत डरो। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि 10 पेज एक साथ खत्म कर दो। पढ़ाई का मतलब है कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना, स्पीड नहीं समझ मैटर करती है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है रिफ्लेक्ट। ये वो स्टेप है जहाँ एक्चुअल लर्निंग होती है। आप सोचते हो कि जो पढ़ा उसका मतलब क्या है, रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होता है और क्या आप उसे किसी को समझा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा MOA वर्सेस AOA,
अब सोचो MOA किस लिए होता है? क्या किसी रियल कंपनी का MOA कभी देखा है? अगर मैं खुद कंपनी स्टार्ट करूँ तो MOA कैसे बनाऊंगी? रिफ्लेक्शन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड होती है। जो टॉपिक आप रिलेट कर लेते हो वो कभी नहीं भूलते। अब हमारा स्टेप नंबर 5 है रिसाइट। अब बुक बंद करो, जो पढ़ा उसे अपने वर्ड्स में रिपीट करो, बोलकर। ये स्टेप थ्योरी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप मिरर के सामने एक्सप्लेन करो, अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग बनाओ, या किसी दोस्त या इमेजिनरी स्टूडेंट को पढ़ाओ। रिसर्च कहता है जो चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो चीज आपने ट्रूली समझी है। आप जितना लाउडली और कॉन्फिडेंटली रिसाइट करते हो उतना ज्यादा रिटेंशन होता है। अब हमारा लास्ट स्टेप है रिव्यू। जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करो, सेम दिन और नेक्स्ट डे। स्पेस रेपिटेशन से मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाती है। क्विक रिव्यू टिप्स क्या होंगी हमारे लिए यहाँ पे? हेडिंग्स को देखकर खुद एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, एक पेज का समरी चार्ट बना लो, फ्लैश कार्ड या वॉइस नोट सुन लो। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन एग्जाम के टाइम लास्ट में स्ट्रेस 90% कम हो जाता है। अब मैं आपको अगर एक चीज और बताऊं तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम पूरे में लगा कर देखेंगे। हमारा जो PQ4R मेथड है वो हम किसी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर, जहाँ पे हम समझेंगे कि लॉ आया कहाँ से, स्टैट्यूट से प्रेसिडेंट तक सब कुछ समझेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज में भी, सेबी फंक्शंस में भी और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं टाइप्स ऑफ कंपनीज का, तो प्रीव्यू में मैं पहले देखूंगी कि पब्लिक, प्राइवेट, OPC, LLP क्या है, इसमें क्या क्या आता है। और क्वेश्चन में क्या बनाऊंगी कि सपोज OPC क्या है ना, पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, OPC LLP में डिफरेंस क्या है, सोल प्रोप्राइटर क्या है। मैं रीड करूंगी उनकी डेफिनेशन, एग्जांपल, की पॉइंट्स वगैरह, फिर उनको रिफ्लेक्ट करूंगी कि रियल कंपनीज के नाम सोच के, जैसे कि रिलायंस है वो एक पब्लिक कंपनी है, ओला है वो एक प्राइवेट कंपनी है, ऐसे डिसाइड करूंगी। जैसे बुक बंद करके समझाया कि OPC जो है वो सोलो फाउंडर्स के लिए होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले। रिव्यू हो गया कि नेक्स्ट डे उसी चीज को दोबारा से नोट से रिवाइज करूँ। इस प्रोसेस से टॉपिक क्लियर, याद और लिखने लायक बन जाता है। अब जो फाइनल टिप्स है, बोनस टिप्स, वो क्या है कि एक पोमोडोरो टाइमर लगा लो कि 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट ब्रेक। स्टिकी नोट से डिफिकल्ट पॉइंट्स जो वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। माइंड मैप्स बना लो, जितने भी विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए परफेक्ट रहता है। टीच बैक मेथड, जब तक समझ नहीं सके तब तक टॉपिक याद नहीं माना जाता, तो आप दोबारा दोबारा उस चीज को पढ़ते रहो। ये कुछ फाइनल टिप्स थी। अगर आप PQ4R मेथड को सिंसियरली फॉलो करते हो तो सिर्फ याद ही नहीं रहेगा, बल्कि एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख भी पाओगे। चाहे ये एग्जीक्यूटिव हो या स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स, ये स्टडी टेक्निक हर जगह काम करेगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो PQ4R OP अगर आप यूज करने वाले हो, और मुझे बताना आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट पे ट्राई करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर और ऐसी स्टडी स्ट्रेटेजीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।